हर कोई एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात कर रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो कई लोग मुझे पता नहीं क्यों बात नहीं करते, वो ट्रेड नहीं करते, वो है इंट्राडे स्ट्रैंगल। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इंट्राडे स्ट्रैंगल के बारे में ज़्यादा जानने से पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप राव, एक फुल टाइम ट्रेडर और एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं ज़्यादातर सिस्टमैटिक रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं और डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए। मैं आज आपके साथ एक ऐसी ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो कि इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन मुझे वो बहुत टेंशन फ्री लगती है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो इंडिया में ये 2019 से काफ़ी पॉपुलर रही। इसे 920 स्ट्रैडल के नाम से जाना जाता था। जब लोग 9-20 पे एक स्ट्रैडल बेच देते थे, उस पे ऑप्शन पे स्टॉप लॉस लगा देते थे और भूल जाते थे। 2023 से अगर आप देखें तो एक्सपायरी ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर हो गई। वो इसीलिए क्योंकि नए इंडेक्सेस आ गए। आप अगर देखें तो मंडे को हमारे पास है मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी, और ट्यूसडे को है फिन निफ्टी, फिर वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। सो हर रोज हमारे पास कोई ना कोई एक्सपायरी है ट्रेड करने के लिए। शायद यही एक कारण है कि हर कोई एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो कई लोग मुझे पता नहीं क्यों बात नहीं करते, वो ट्रेड नहीं करते, वो है इंट्राडे स्ट्रैंगल। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इंट्राडे स्ट्रैंगल के बारे में ज़्यादा जानने से पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। एक डीटीई, उसको कहते हैं डेज़ टू एक्सपायरी। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी थर्सडे को एक्सपायर होता है, तो वो दिन कहलाता है ज़ीरो डीटीई। कभी-कभार क्या होता है, किसी छुट्टी के कारण या कुछ, निफ्टी अगर वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाता है तो वेडनेसडे ज़ीरो डीटीई बनता है। सो और उसके एक दिन, उसका जो एक दिन पहले का जो दिन है वेडनेसडे, अगर थर्सडे को एक्सपायरी है तो वो हो जाता है 1 डीटी, और ट्यूसडे हो जाएगा 2 डीटी, मंडे हो जाएगा 3 डीटी और फ्राइडे हो जाएगा 4 डीटी। वीकेंड्स को हम अवॉइड कर लेंगे, ये एक तरीका है डीटी गिनने का। कुछ लोग वीकेंड्स को इंक्लूड करते हैं, मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो डीटी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर डीटी पे ऑप्शन प्राइजेस का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। संदीप राव की ही तरह शायद आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे। बट एज वी नो 99% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, उन्हें इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज नहीं पता, या तो उन्हें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। अगर आप एक प्रॉफिटेबल बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो हमने संदीप राव, जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, के साथ मिलकर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग पे एक कोर्स बनाया है। इस कोर्स में संदीप राव आपको एक प्रोवन मेथड से बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेडिंग करना सिखाएंगे विद द करेक्ट एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। तो आज ही अपसर्ज.club ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब डीटी समझने की वैल्यू ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये स्ट्रैंगल सिर्फ ज़ीरो डीटी या एक्सपायरी डे के दिन ही करें, क्योंकि ये जो स्ट्रैंगल है ये 4 डीटी को भी किया सकता है, सेकेंड, थर्ड, किसी भी दिन किया सकता है। आपको बैक टेस्ट करके ये देख लेना चाहिए कि किस दिन चलता है, क्योंकि कुछ दिन होते हैं हर इंडेक्स पे। अब हर इंडेक्स का डीटी तो अलग रूटीन से चलता है ना। अब जो बैंक निफ्टी का जो 1 डीटी होगा वो अलग होगा, और मिड कैप का 1 डीटी अलग होगा, एंड सो ऑन। तो आपको ये देखना चाहिए टेस्ट करके कि ये किस इंडेक्स पे, किस डीटीज पे चलता है, और आप अगर उस हिसाब से ये पर्टिकुलर स्ट्रैंगल को चलाएं तो इसकी एफिशिएंसी और भी बढ़ सकती है। एक दूसरी कॉन्सेप्ट में बताना चाहूंगा आपको, वो है ओटीएम लेवल्स की। अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक के बीच करीब करीब 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो इसे इंटरवल भी कहते हैं कई बार। तो अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ धन ऐप पे अभी, और मैंने खोला हुआ है एडवांस्ड ऑप्शन चेन। अगर आप इस ऑप्शन चेन को देखें, मैं अभी कॉल की तरफ हूँ, ओके। और कॉल में अगर आप मार्केट अभी देखें, मार्केट क्लोज हुआ है 47,965, जो करीब करीब 48,000 के पास है। तो 48,000 एट द मनी हो जाता है। आप अगर एट द मनी से आउट ऑफ मनी की ओर देखें तो 100 का डिफरेंस आता है। इसी को इंटरवल की बात जो हम कर रहे थे वो है। तो 100 के डिफरेंस पे आपको अलग अलग स्ट्राइक मिलते हैं। जो पहला जो स्ट्राइक है एटीएम से, उसको 1 ओटीएम कहते हैं। दूसरा जो है, यहाँ पे आप अगर देखें तो 48,200 आ रहा है, वो 2 ओटीएम होगा।
ऐसे ही जैसे हम ओटीएम और दूर जाते जाएंगे एट द मनी से, ओटीएम 3, ओटीएम 4, ओटीएम 5 होता है, वैसे ही पुट के साइड में वो वैल्यूज ऊपर जाती है। तो अगर अभी मार्केट 48,000 पे है तो एक आउट ऑफ मनी पुट होगा 47,900 फर्स्ट ओटीएम, सेकेंड ओटीएम होगा 47,800 और ऐसे। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, हमने दो कॉन्सेप्ट समझे अभी, डीटीई और ओटीएम। अब जब हम स्ट्रैंगल की बात करते हैं, स्ट्रैगल तो आपको पता ही है कि एट द मनी के दोनों हम कॉल और पुट बेच देंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट बेचते हैं। तो जब हम आउट ऑफ मनी कॉल और पुट की बात करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हमें किस डिस्टेंस पे बेचें, और वो डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है एट द मनी से। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी 48,000 पे है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आप किस लेवल पे बेचेंगे स्ट्रैंगल, ओके। आउट ऑफ मनी तो आपको बेचना, लेकिन कितनी दूर का बेचेंगे आप, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक थंब रूल ये होता है, आप इंट्राडे मार्केट की मूवमेंट को देखें। मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी चेक करके देखें हाई लो का डिफरेंस करीब करीब 500 से 600 पॉइंट एवरेज आता है 10 दिन का, एक महीने का। लेकिन आप और लंबे ड्यूरेशन पे देखें तो शायद बढ़ भी जाए, 900 से 1000 तक भी हो जाए। तो मान लेते हैं 1000 फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, जहां पे भी मार्केट ओपन होता है 9:15 या 9:30, आप जो भी एक टाइम रख लीजिए, तो वहां से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर ओटीएम कॉल और 500 पॉइंट नीचे ओटीएम पुट, ये दो आप सेल करेंगे। ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये आप किसी भी इंडेक्स पे कर सकते हैं। मैंने जो आपको 1000 पॉइंट का एग्जांपल दिया वो बैंक निफ्टी स्पेसिफिक है। आप इसी लॉजिक को किसी भी इंडेक्स पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप निफ्टी पे भी करें या फिन निफ्टी पे करें, सेंसेक्स पे करें, ये लॉजिक ये रहेगा। नंबर्स चेंज हो जाएंगे वो लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो अब हो गया ट्रेड, ट्रेड हमने आपको बता दिया, स्ट्रैंगल बनाना है, स्ट्रैंगल ओटीएम का बनेगा, और उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब आती है बात स्टॉप लॉस की। तो आप स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं उसके 3 तरीके होते हैं। ये कोई ज्यादातर बताता नहीं है लेकिन होते हैं ये। पहला है सबसे सिंपल तरीका जो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने 50 रुपए का प्रीमियम बेचा है, 50 रुपए का कॉल और 50 रुपए का पुट, और उस पे आप लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस। तो आप उस पे 50% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 25 रुपए ऐड करोगे आप 50 पे, और 75 रुपीज पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा दोनों साइड। तो ये एक तरीका हो गया, इसको बोलते हैं फिक्स स्टॉप लॉस, एफएसएल। एक सेकंड तरीका होता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टॉप लॉस। कंबाइंड स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, ये मैनुअली करना मुश्किल है लेकिन ऑटोमेशन के थ्रू जरूर किया जा सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, आपने मान लो 50 रुपए और 50 रुपए के जो प्रीमियम बेचे थे वही बेचे हैं, तो आपका टोटल प्रीमियम हो गया 100 रुपए का। अब इस 100 रुपए पे आप 40% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपका जो टोटल स्टॉप लॉस हो जाएगा प्रीमियम पे 140। इसका ये मतलब है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर टोटल प्रीमियम 140 टच करता है तो आप इस ट्रेड से निकल जाओगे। ये एक तरीका होता है। इसका फायदा ये है कि अगर मार्केट थोड़ा स्पाइकी हो और वॉलेटाइल हो तो वो आपको स्टॉप लॉस हिट होने से बचा लेता है। लेकिन इससे एक अलावा एक तीसरा तरीका भी है जो कि कई सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ये तरीका कहलाता है अंडरलाइंग बेस्ड स्टॉप लॉस। उसको यूएल कहते हैं कुछ लोग, यूएसएल भी कहते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन है वो अंडरलाइंग बेस्ड। अंडरलाइंग बेस्ड स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस का लॉजिक जो है वो स्पॉट से निकलता है, और हम ऐसा लॉजिक सेट करेंगे कि मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस 0.5% ऊपर जाए या नीचे जाए तो आपको ट्रेड से निकाल देगा, ठीक है। इससे इससे हमें ऑप्शंस के जो प्रीमियम से कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शंस प्रीमियम अलग चलता रहेगा, स्टॉप लॉस का लॉजिक आएगा स्पॉट से। अगेन इसके लिए आपको ऑटोमेशन की जरूरत होगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के। हर तरीके का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो गोइंग बैक टू स्ट्रैंगल, तो आपको स्ट्रैंगल बेचना है, ओटीएम, डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस आप हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मेजर कर लोगे, और आपके पास 3 तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के। आप उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो कौन सा तरीका अच्छा है। मैं पर्टिकुलरली प्रेफर करता हूँ सीएसएल या अंडरलाइंग बेस्ड स्टॉप लॉस, लेकिन आप सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे टूल्स हैं आज की डेट में जिससे आप टेस्ट भी कर सकते हो, ऑटोमेट भी कर सकते हो।
तो आप करिएगा ये टेस्ट करिएगा ऑटोमेट करने के पहले, और मुझे बताइएगा आपको कौन से इंडेक्स पे कौन से दिन कौन सा ट्रायंगल काम करता है। ठीक है, थैंक यू।